डालेंगे विभव CD पोटेंशियल स्टेप, विभव CD अरे CD CD बनाओ डायग्राम ये। बंद कर देना इसको। काफी बार पूछा गया है ये। बन गया। देखो चित्रानुसार m द्रव्यमान का एक कण जिसकी ऊर्जा E है x अक्ष के समांतर गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विभव CD कहते हैं। यहां पर देखो ये जो है ये किसकी तरह कार्य करिए? एक CD की तरह कार्य करिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? विभव CD कहते हैं। ये अनंत तक जा रही है उधर, ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब बंद कर दी, ये अनंत तक जा रही है। और यहाँ पर Vx बराबर कितना अपने पास? V0 है, कांस्टेंट है ये, ठीक। तो इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है? Vx बराबर 0 कब? x लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी x लेस देन 0। इधर अपने पास Vx का मान कितना है? 0 है। और Vx बराबर V0 किधर? x ग्रेटर देन 0। इसके इधर कितना मान है अपने पास? V0 है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि माना चित्रानुसार m द्रव्यमान का एक कण जिसकी ऊर्जा E है x अक्ष के समांतर गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? विभव CD कहते हैं। और इसका गणितीय रूप क्या है? Vx बराबर 0 कब? x लेस देन 0। और Vx बराबर कितना? V0, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण लगाते हैं अपन। देखो श्रोडिंगर की
काल अनाश्रित समीकरण से। बोलो क्या है? डेल स्क्वायर साई आर, पहले एक बार साई आर लिख दूं, फिर जब एक्स अक्ष की बात करेंगे तो एक्स ले लूंगा मैं, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी आर साई आर बराबर 0। अपन एक वी में की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष के समांतर गति कर रहा है, तो यहां पर क्या लिखूं मैं? d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस वी एक्स, और ये साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट हो गई, सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर कण के गति करने की दो संभावना है पार्टिकल की। एक तो वो ये जो v कांस्टेंट है अपने पास v0, इसके नीचे नीचे गतिमान हो, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब e लेस देन क्या हो? v0, ठीक है। या फिर क्या हो? इसके ऊपर से गतिमान हो, मतलब e ग्रेटर देन v0, ठीक है। तो यहां पर जो पार्टिकल है अपने पास, इधर तो ऐसी कोई संभावना नहीं है गति करने की, मतलब रीजन सेकंड में है संभावना ऐसी। कब? जब अगर e लेस देन कितना हो? v0 हो, और सेकंड कब? जब e ग्रेटर देन v0 हो। इधर रीजन सेकंड में दो प्रकार से गति कर सकता है वो, ठीक। तो सबसे पहले मैं रीजन फर्स्ट की बात करता हूं। रीजन फर्स्ट क्या है अपने पास? x लेस देन 0। इसके लिए क्या होगा? d2 साई फर्स्ट x। यहां पर जो तरंग फलन मान रहा हूं मैं इधर, वो कौन सा मान रहा हूं? साई फर्स्ट मान रहा हूं, इधर साई सेकंड मानूंगा, ठीक है। तो d2 साई फर्स्ट x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e माइनस 0। क्यों? क्योंकि रीजन फर्स्ट में जो vx का मान है अपने पास वो कितना है? 0 है, और ये साई x बराबर कितना? 0। तो d2 साई फर्स्ट x अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर साई x बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, लेट 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर क्या? के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हाँ बोलो, साई फर्स्ट x बराबर ए साइन, ए साइन बोलो तो, हाँ e की पावर में लिखूं? अच्छा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है वो परिबद्ध नहीं है, स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो हल लेंगे अपन वो किसके रूप में लेंगे? e की पावर के रूप में, ताकि अपन आसानी से बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सके। तो साई फर्स्ट x बराबर a e की घात क्या? आयोटा के एक्स प्लस b e की घात माइनस आयोटा के एक्स। समीकरण कौन सी है? 6। समीकरण 6 का जो प्रथम पद है वो आपतित तरंग को प्रदर्शित करता है, जबकि द्वितीय पद परावर्तित तरंग को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे यहां पर है, ये अपन सबसे भी, जैसे मान लो e लेस देन v0 है, तो यहां से कोई पार्टिकल आपतित होगा, तो ये तो किसको प्रदर्शित कर रही है? आपतित, मतलब आपतित भाग को प्रदर्शित कर रहा है, और जो सेकंड है वो परावर्तित भाग को प्रदर्शित कर रहा है। क्या ये जैसे यहां पर है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल इसके नीचे नीचे आया, इससे टकराएगा और परावर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर यहां से ऊपर ऊपर आया तो इससे टकराने की कोई संभावना है क्या? नहीं है ना? बोलो ना, है या नहीं है? पार्टिकल यहां से आ रहा है, किससे टकराएगा? बोलो ना, टकराएगा या नहीं टकराएगा? आप तो है ना, हमें कोई मतलब नहीं, आप तो हमें नोट्स बनवा दो चुपचाप से। टकराया या नहीं टकराया? सुबह सुबह जान मत खाओ हमारी, ये कह रहा है ना ये, हाँ? फाल तुम्हें टकराएगा नहीं टकराएगा, सुबह सुबह शुभ शुभ बातें करा करो, हाँ? और कुछ भी हो आप तो लिखा दो एक बार, हम देख लेंगे। यही है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। देखो यहां पर जब अपन सेकंड के रीजन की बात करेंगे तब मैं बता दूंगा, यहां पर भी पार्टिकल के आंशिक परावर्तन की संभावना है,
कुछ भी नहीं है तब भी आंशिक परावर्तन की संभावना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करके। तो पहले लिखेंगे चित्रानुसार m द्रव्यमान का कण, चित्रानुसार m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E है, चित्रानुसार m द्रव्यमान का कण जिसकी ऊर्जा E है, x अक्ष के समांतर गति करता हुआ, x अक्ष के समांतर गति करता हुआ एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को विभव सीडी कहते हैं। इस व्यवस्था को विभव सीडी कहते हैं। अब सुनो, ध्यान देना, इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है, Vx बराबर 0। किधर, x लेस देन 0 में, इधर। चाहे वो एनर्जी ज्यादा हो या कम हो, इधर कोई मतलब नहीं है। इधर अपने पास Vx का मान कितना है, 0 है। और Vx बराबर V0, जो रीजन सेकंड है उसमें अपने पास Vx का मान कितना है, V0 है। तो सबसे पहले अपन श्रोडिंगर की कालनाशी समीकरण लगाते हैं, उसको मैं एक विमेय के लिए अप्लाई करता हूं। अब यहां पर अपन देखो, इस वाले रीजन में, इस रीजन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस रीजन फर्स्ट में Vx का मान कितना है, 0। मतलब यहां पर अपने पास ऐसा कोई केस बनेगा ही नहीं कि a लेस देन 0 या e ग्रेटर देन V0 बनेगा क्या, क्योंकि V0 तो कितना है अपने पास, 0। इधर तो, इधर कितना है, 0 है। तो मैंने यहां पर रीजन फर्स्ट लिया और इधर तरंग फलन साई मान लिया। ठीक है, इसको हल किया अपन ने, साई फर्स्ट, इसको के स्क्वायर मान लिया। ये अपने पास समीकरण आ गई। यहां पर मैंने क्या करा, इसका जो हल लिखा वो e की पावर के रूप में लिखा, क्योंकि यहां पर पार्टिकल बाउंडेड नहीं है, फ्रीली मूविंग है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या ले लिया, a e की घात आयोटा के एक्स प्लस b की घात माइनस आयोटा के एक्स, ताकि आसानी से अपन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर सके। ठीक है, अब मैं यहां पर रीजन सेकंड की अगर बात करूं तो रीजन सेकंड में पार्टिकल के, मतलब कण के, दो प्रकार से गति करने की संभावना है। एक बार तो वो कैसे गति कर सकता है, E लेस देन V0, जब कण की ऊर्जा इस V0 से कम हो तो इसके अंदर अंदर पार्टिकल गति करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, E ग्रेटर देन V0, ये जो है मतलब पार्टिकल की जो ऊर्जा है अगर V0 से ज्यादा हो तो वो ऊपर ऊपर गतिमान होगा। और ये कहने के लिए बात खत्म हो गई, पर इतनी छोटी बात नहीं है। अभी इस E लेस देन V0 में आज की पूरी क्लास हो जाएगी, शायद आज भी पूरा नहीं हो, फिर E ग्रेटर देन V0 चलेगा, है ना। तो लिखो पहले यहां तक, समीकरण 6 तक लिख लिया। फिर लिखेंगे समीकरण 6 का प्रथम पद, समीकरण 6 का प्रथम पद प्लस x दिशा में आपतित तरंग को दर्शाता है, प्लस x दिशा में आपतित तरंग को दर्शाता है, जबकि द्वितीय पद माइनस x दिशा में परावर्तित तरंग को दर्शाता है। जबकि द्वितीय पद माइनस x दिशा में परावर्तित तरंग को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, गतिशील कण के लिए, गतिशील कण के लिए द्वितीय क्षेत्र में गति की, गतिशील कण के लिए द्वितीय क्षेत्र में गति की
निम्न दो संभावनाएं हो सकती है, निम्न दो संभावनाएं हो सकती है। कैपिटल ए लिखता हूं मैं, E लेस देन V0, ठीक है, ये वाला लेकर चल रहा हूं मैं। कौन सा? E लेस देन V0, इसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम में E लेस देन V0 के लिए क्या है तो E लेस देन V0 के लिए हल करेंगे अपन। अगर E ग्रेटर देन V0 के लिए क्या कहे वो तो उसके लिए हल करेंगे, और अगर दोनों के लिए कहता है तो उसके लिए दोनों के लिए हल करेंगे। जैसे 10 नंबर में दोनों के लिए कह सकता है, ठीक। अब देखो, अगर पार्टिकल की एनर्जी क्या हो, कम हो, किससे? V0 से। तो द्वितीय क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, ये रीजन सेकेंड, ये यही कहा मैंने कि द्वितीय क्षेत्र में कण की गति की दो संभावनाएं हो सकती है, मतलब रीजन सेकंड में। तो रीजन सेकंड में तरंग फलन क्या मानोगे? साई सेकंड। तो क्या लिखूं मैं? d2 साई सेकंड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस v0, vx की जगह कितना? v0, और ये साई सेकंड x बराबर कितना? 0। चूंकि e लेस देन क्या है? v0 है, e का मान v0 से क्या है? कम है। तो मैं इसको कैसे लिख दूं? d2 साई सेकेंड x अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर, और यहां से देखो v0 माइनस e, और ये साई सेकेंड x बराबर कितना? 0। हाँ, रुको रुको, कहां पर? रीजन सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, इधर रीजन सेकंड के मैं इधर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इस रीजन में तो अपने पास ऐसा कोई था ही नहीं कि लेस देन v0 ही ग्रेटर देन। अरे यार, बस वो पहले का लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हो। ये ले, अब नहीं दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना चाहिए अगर दिक्कत हो तो यहां से देखो E लेस देन V0 है, E का मान कम है V0 से, इसीलिए V0 माइनस E कर दिया मैंने, और यहाँ पर माइनस कर दिया। माइनस से अगर इंटू करोगे तो वापस वही चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब लेट 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर V0 माइनस E बराबर क्या मान लेता हूं मैं? अल्फा स्क्वायर। समीकरण कौन सी है पहले? ये 7 और ये 8। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 d2 साई सेकेंड x अपॉन डेक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई सेकेंड x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 9। इसका हल साई सेकेंड x बराबर, बोलो। अरे कितनी बार a और b लोगे? शर्म नहीं आ रही क्या तुम्हें? a और b तो उसमें ले लिया ना, c और d। हाँ बोलो, c e की पावर अल्फा x प्लस d e की पावर माइनस अल्फा x। अगर बीच में होता है ना माइनस तो फिर राइट हट जाता है, ठीक है। और अगर बाउंडेड होता है तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखना, मैं ये देखो सेकंड आएगी अपने पास, समीकरण कौन सी है? 10। मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ, अगर x टेंस टू अनंत हो, x टेंस टू कितना हो? अनंत हो, तो उस केस में e की घात अल्फा x क्या होगा? टेंस टू अनंत। अरे e की घात अनंत अनंत होता है, तो ये पद क्या होगा? अनंत होगा। अगर ये पद अनंत होगा तो फिर साई सेकंड भी अनंत हो जाएगा, तो परिमित नहीं रहेगा वो। तो इसको फाइनाइट बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके गुणांक को क्या कर देते हैं? शून्य के बराबर। किया नहीं किया मैंने पहले सा सेकेंड ईयर में परिसीमा प्रतिबंध जहां पढ़े थे, यूनिट 5, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखा दूंगा, और साई सेकेंड x बराबर कितना जाएगा अपने पास? d की घात माइनस अल्फा
एक्स। समीकरण 11, समीकरण 11। अब अपने पास साई फर्स्ट एक्स आ गया, अपने पास साई सेकेंड एक्स आ गया। अब अपन क्या करते हैं, परिसीमा प्रतिबंध अप्लाई करते हैं, बाउंड्री कंडीशन। तो परिसीमा प्रतिबंध क्या है, सबसे पहले सुनो, x बराबर 0 पर, मतलब यहां पर साई फर्स्ट एक्स बराबर साई सेकेंड एक्स बराबर होगा, और परिसीमा पर इसका प्रथम अवकलज भी क्या होता है, नालायक, सतत होता है, मतलब समान होता है। शून्य कब लिखा है मैंने, हाँ तेरी तरफ से नियम बना लेता है कि दो, डी साई फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी साई सेकेंड एक्स अपॉन डी एक्स। दो बाउंड्री कंडीशन है, और कहां पर, x बराबर 0 पर। क्या कहा मैंने, एक तो कौन सी है, 8x बराबर 0 फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, साई फर्स्ट x बराबर साई सेकेंड x, देखो यहां पर इस जगह पर, और परिसीमा पर उसका प्रथम अवकलज क्या रहता है, सतत रहता है। दैट मींस d2 साई फर्स्ट x अपॉन dx बराबर d2 साई सेकेंड x अपॉन dx, दोनों को बराबर कर देंगे। तो अपने पास साई फर्स्ट और साई सेकेंड तो आगे, कब, जब x बराबर 0, तो यहां पर x बराबर 0 रखूंगा मैं, तो a प्लस बी बराबर डी, सही है। अरे इनको भी रखने दो, यहाँ e की घात आयोटा के x था, यहाँ 0 रखा, e की घात 0 का मान 1 होता, बताया, या होता है। यहाँ पर जब यहाँ होता है तो वहाँ भी होगा, तो a प्लस बी बराबर, यहाँ भी 0 हो गया, कितना आ गया, d। तो एक समीकरण तो ये आ गई, और दूसरी समीकरण क्या है, इनका प्रथम अवकलज, मतलब जो समीकरण 6 है इसका अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ऐसे ही समीकरण 11 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर उसमें x बराबर 0 रखेंगे, और d2 साई फर्स्ट x अपॉन d2 साई सेकेंड x को बराबर कर देंगे, तो दो समीकरण आ जाएगी, और वहां से a और b के मान निकालेंगे। पर कहां तक हो गया, चलो तुम लिखना समीकरण 10 तक, समीकरण 10 तक लिखो। समीकरण या ऐसे लिखना, यदि x टेंस टू अनंत, यदि x टेंस टू अनंत हो तो, यदि x टेंस टू अनंत हो तो समीकरण 10 का प्रथम पद, समीकरण 10 का प्रथम पद c e की घात अल्फा x टेंस टू अनंत, टेंस टू अनंत, ये बात समझ में, साई सेकेंड को अपरिमित बना देता है, साई सेकेंड को अपरिमित बना देता है, अतः परिसीमा प्रतिबंध से c बराबर 0 लेने पर, अतः परिसीमा प्रतिबंध से c बराबर 0 लेने पर, कोई भी अगर चीज इनफाइनाइट है तो उसको फाइनाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके गुणांक को शून्य के बराबर करते हैं, इसलिए c बराबर 0 ले लिया। तो साई सेकंड कितना है आपके पास, d की घात माइनस अल्फा x। समीकरण 11 तक लिखना है, समीकरण 6 पहले की लिखी हुई है। अब परिसीमा प्रतिबंध अप्लाई कर रहे हैं अपन, पहली है, या पहले मैं ऐसे लिखता हूं, 8x बराबर 0, पहले साई फर्स्ट x बराबर क्या, साई सेकेंड x, समीकरण 12, साई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, d साई फर्स्ट x अपॉन dx बराबर d साई सेकेंड x अपॉन dx। ये भी कब है, x बराबर 0 पर, और ये भी कब है, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, बातें नहीं, 6, 11 एंड 12,
कब है x बराबर 0 पर। तो क्या आएगा, देखो दोनों को बराबर करें, साई फर्स्ट और साई सेकंड x को। कब करना है, जब x बराबर क्या हो, 0 हो। तो यहाँ x बराबर में 0 रखूंगा तो ये 1 की घात 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर b की घात 0 1 हो जाएगा और a की घात 0 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, a प्लस b बराबर क्या, d। समीकरण, अरे एक ही चीज आती है, कम से कम ये ध्यान रखा करो, ठीक है। अब देखो जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, d2 साई फर्स्ट x अपॉन dx बराबर d2 साई सेकंड x अपॉन dx। तो पहले क्या करना है, d2 साई फर्स्ट x अपॉन dx निकालना है, बाद में क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना है। ऐसे नहीं पहले से पुट कर दो और फिर अवकलन करो, तो a और b का अवकलन भी 0 जाएगा, कांस्टेंट है वो तो 0 0 जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो समीकरण 6 का अवकलन करने पर क्या होगा, d साई फर्स्ट x अपॉन dx बराबर, ये तो कांस्टेंट है ही सही, e की घात आयोटा kx और आयोटा kx का आयोटा k, फिर प्लस b e की घात माइनस आयोटा kx और आयोटा kx का माइनस आयोटा k। समीकरण कौन सी, 11 का अवकलन करने पर, यूं तो नहीं लिखो ना कि x के सापेक्ष, हाँ इतना तो है ना, d साई सेकेंड अपॉन डी एक्स भी लिखूं बराबर d e की घात माइनस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा। समीकरण 16 फ्रॉम इक्वेशन नंबर ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो बराबर कर दें इनको, आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी बराबर कितना, माइनस अल्फा डी। एक्स बराबर मैंने 0 पुट कर दिया। समीकरण 17। अब मुझे क्या करना है, ए और बी के मान निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ, जो समीकरण 14 है उसको मैं एक बार तो आयोटा के से गुणा करके समीकरण 17 में जोड़ देता हूँ, एक बार समीकरण 14 को मैं आयोटा के से गुणा करके और समीकरण 17 में से घटा देता हूँ, ठीक है। तो चेक करें अपन, सबसे पहले समीकरण 14 इंटू आयोटा के प्लस समीकरण 17। तो क्या आएगा यहाँ से अपने पास, आयोटा के ए प्लस आयोटा के बी बराबर आयोटा के डी, और इसमें क्या जोड़ना है मुझे, समीकरण 17 मतलब आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी और माइनस अल्फा डी जोड़ना है अपन को। तो ये तो कट जाएगा, 2 आयोटा के ए बराबर आयोटा के डी माइनस अल्फा डी। चलो यहाँ तक ही करो, लिखो, उधर जगह नहीं बचती मेरे पास। बातें नहीं, इसको सॉल्व करते हैं अपन और ए और बी के मान निकालते हैं और डी का मान भी निकालेंगे क्योंकि साई सेकंड में अपन को जरूरत पड़ेगी। साई सेकंड में डी की घात माइनस अल्फा एक्स है तो वहां मान की जरूरत पड़ेगी डी की। तो यहां से देखो, बातें नहीं, 2 आयोटा के ए बराबर आयोटा के माइनस अल्फा और ये डी। तो ए बराबर 1/2 आयोटा के और आयोटा के माइनस अल्फा डी। तो ए बराबर 1/2 के प्लस आयोटा अल्फा इंटू डी। तो मैं भी कुछ बता रहा हूं इधर।
क्या किया मैंने यहाँ, बता मुझे। डी तो कॉमन ले लिया और मैंने आयोटा का भाग दिया, तो यहाँ से आयोटा कैंसिल हो गया। फिर इसमें आयोटा का भाग दिया, ठीक है, नीचे आयोटा है तो ऊपर नीचे मैंने आयोटा से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया अपने पास, ठीक है। यहाँ से मैं डी का मान भी निकाल लेता हूँ, तो कितना होगा 2ka अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा। समीकरण 18 19। फिर क्या करें अपन, इसके बाद लिखा दो, कुछ भी कर लो, पूरा लिखा दो मैं तो बस। हाँ, समीकरण कौन सी थी अभी यहाँ लिखी थी, 14 इंटू आयोटा के माइनस समीकरण 17। तो आयोटा के ए प्लस आयोटा के बी बराबर आयोटा के डी, ठीक है। और 17 कहाँ ये दी, आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी बराबर माइनस अल्फा डी। माइनस कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ से अपने पास, के ए वाला पद तो फिनिश हो जाएगा, तो ये तो कट गया। 2 आयोटा के बी बराबर आयोटा के प्लस अल्फा और ये डी। तो यहाँ से b बराबर 1/2 आयोटा के प्लस अल्फा और ये d। तो b बराबर 1/2k और k माइनस आयोटा अल्फा इंटू डी। समीकरण 20। एक b अपॉन ए की, ये तो लिख लिया ना, b अपॉन ए के मान की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं b अपॉन ए भी निकाल लेता हूं। इक्वेशन नंबर 20 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 18। तो b अपॉन ए बराबर 1/2k से 1/2k कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा। 21। और अगर ए के पदों में b पूछा आपसे यहाँ पर, तो k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा और ये a। इक्वेशन नंबर 22। अब अपने पास साई फर्स्ट जो है वो a की घात आयोटा के एक्स प्लस b की घात माइनस आयोटा के एक्स है, लिखने में पूरा ध्यान है बराबर। अच्छा, तो अपने पास देखो साई ए का मान, अब बी का मान रख देता हूँ मैं, ए के पदों में है मेरे पास, तो यहीं से रख देता हूँ मैं बी का मान, ए कॉमन ले लेंगे, फिर चाहो तो बाद में ए का मान रख सकते हो। वो क्या जाएगा, साई फर्स्ट आ जाएगा, ऐसे साई सेकंड बराबर डी की घात माइनस अल्फा एक्स है, डी का मान ये रहा, ठीक है। लिखो इससे पहले, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।